आगे राज्यसभा चुनाव की जंग। कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी आज दाखिल करेंगे नामांकन। 1 बजे का समय रहेगा दोपहर का। विधानसभा परिसर में नामांकन पत्र जमा करेंगे नीरज। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विधायक मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन ने पूरी तैयारी की है। नामांकन के जरिए नीरज डांगी औपचारिक रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगे। विधानसभा में नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की भी संभावना है। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की बड़ी मौजूदगी रहने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत आज का दिन महत्वपूर्ण है। नीरज डांगी वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। नामांकन के बाद पार्टी की ओर से मीडिया से संवाद भी किया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो जाएगा। तो आज नीरज डांगी जिन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है राज्यसभा चुनाव के लिए। तो नीरज डांगी आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। जब नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचेंगे तो नीरज डांगी कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ कुछ और वरिष्ठ नेता भी रह सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन की भी संभावना है और क्योंकि अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है राजस्थान में खासकर। अरबाज संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरबाज, आज नीरज डांगी राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस के नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। रात को लिस्ट जारी हुई और लिस्ट जारी करने के बाद में पूरे प्रदेश को पता लगा कि फिर से नीरज डांगी को मौका दिया गया है इस बार कांग्रेस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सुबह ही उनका तैयार होकर के नामांकन के लिए पूरी प्रक्रिया कर लेना ये बताता है कि कहीं ना कहीं पहले से उनको अंदेशा था इस बात का, ऊपर से सिग्नल मिला हुआ था पार्टी की तरफ से। तो सारी जो तैयारियां हैं फॉर्म की, वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। करीब 11 बजे बताया जा रहा है कि वो घर से रवाना होंगे और 1 बजे करीब विधानसभा में अपना आवेदन नामांकन प्रस्तुत करेंगे। और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उनके जो प्रस्तावकों के रूप में खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जो है विधानसभा पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जिस हिसाब से जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें चुनाव होने की संभावना कम नजर आ रही है। जो एक कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया, 2 कैंडिडेट भाजपा ने खड़े किए। सीधी सी बात है कि निर्विरोध चुनाव होना है क्योंकि संख्या बल के हिसाब से दोनों की अपनी अपनी जो स्थिति है वो दोनों दलों की क्लियर है। फिलहाल जो अपने समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ में नीरज डांगी करीब 11 से 11:30 के बीच में विधानसभा के लिए रवाना होंगे और वहां पहुंचने के बाद में करीब 1 बजे वो अपना आवेदन, जो नामांकन का आवेदन है, वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत कर देंगे। जी ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन भी आज वो यहां से कर सकते हैं। क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है? क्या तैयारी रहने वाली? अकेले जाएंगे और कौन उनके साथ जा सकता है? देखिए, राज्यसभा के लिए होने वाले चुनावों में जो वोटों की श्रेणी है वो फिक्स है, तो इसमें शक्ति प्रदर्शन जैसी स्थिति मुझे नहीं लगती होगी क्योंकि शक्ति प्रदर्शन सामान्य मतदान में होती है जहाँ पे जनता वोट करती है। क्योंकि यहाँ विधानसभा के अंदर लिमिटेड लोगों को एंट्री मिल पाती है और अंदर तो आप ये मान करके चलिए कि मीडिया को अलाउ भी नहीं होगा। गेट के बाहर से ही चीजें कवर होंगी और ये एक जितना सभ्य तरीके से, सामान्य तरीके से पेश किया जाए नामांकन उतना बेहतर माना जाता है क्योंकि जितना जो दल बल दिखाया जाता है, हल्ला मचाया जाता है, वो अपने विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें ज्यादा होता है। यहाँ पर बहुत शालीनता से काम किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अरबाज, अब देखना होगा कि क्या रहता है आगे कार्यक्रम। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।